हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऋतुराज पर। अगर किसी को भी चैनल को सर्च करने में दिक्कत होती है तो वो यूट्यूब पर सिर्फ इतना सर्च करे ऋतुराज चंडीगढ़, उनको चैनल शो हो जाएगा। अब जो हम लेकर चल रहे हैं वो कोई भी एग्जाम हो, कॉमर्स रिलेटेड हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, उसके लिए ठीक है। उसमें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी अवेलेबल होगा, जैसे न्यू डेवलपमेंट वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे डीडीए का कोई एक क्वेश्चन पेपर हो, चाहे आईआईटी जोधपुर, आईआईटी दिल्ली, सीबीएसई, सीसीआरटी, एनबीटी, सीसीआरवाईएन, या और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो आपको आइडिया हो कि हाँ ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है और इसमें कोई पोस्ट निकली, वनडे एग्जाम था, बट कॉमर्स रिलेटेड, ठीक है। बाकी एग्जाम्स के लिए सिर्फ कॉमर्स रिलेटेड, जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर ऑफिसर अकाउंटेंट, अकाउंट्स असिस्टेंट, एओ, डबल एओ, ओके, ऑडिटर। चलिए आज शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है, जो हम सॉल्व करें, इसे पूरा करेंगे। इसके अंदर आपका रीजनिंग भी होगा, मैथ्स भी होगा, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया हुआ था नेशनल वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर, जो पोस्ट थी उसका नाम है जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर। बट ये सिर्फ इसी पोस्ट के लिए ही नहीं, बाकी पोस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, अकाउंट्स असिस्टेंट, ऑडिटर, ईटीसी। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। ये जो सेंटेंस दिए गए आपके सामने है ना, ये जंबल ऑर्डर में, आपको इनको एक करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। पहले फटाफट से सेंटेंस पढ़ लेते हैं। 4 सेंटेंस है हमारे पास। दीज इनिशिएटिव्स कैन हेल्प टू रिड्यूस कार्बन इमिशन एंड प्रमोट द सस्टेनेबल प्रैक्टिस। दीज इनिशिएटिव यानी ए से तो सेंटेंस शुरू होगा ही नहीं, और आपके ऑप्शन में ए है भी नहीं। ओके, इट इज असेंशियल दैट individuals, businesses, and governments work together to address this issue. Climate change is one of the most pressing challenges facing the world today. Okay, सी से सेंटेंस शुरू हो सकता है, तो बी तो है नहीं, तो सी से ही है बाकी ऑप्शन, यानी सी इज करेक्ट। These are the number of steps that can be taken to mitigate. Mitigate का मतलब होता है किसी चीज को कम करना या रिड्यूस करना। The effect of climate change, such as investing the renewable energy efficiency. तो पहले सेंटेंस तो अंडरस्टूड है, सी हो गया, ठीक है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। ओके, सी के बाद कौन सा आ सकता है? देखिए, दीज आ सकता है नहीं, यानी पहले वो इनिशिएटिव जो ले जा रहे हैं उनकी बात या जिक्र हुआ होगा, वो सेंटेंस सिर्फ बी ही है। इट इज द असेंशियल दैट, ये जरूरी है कि इंडिविजुअल, बिजनेस और गवर्नमेंट मिलकर आए और इस इशू के लिए मिलकर साथ काम करें। तो दिस इशू यानी सी के बाद बी हो सकता है। सी के बाद बी है हमारे पास ऑप्शन में, यस, सी के बाद बी है, बाकी तो चेक ही नहीं करने, यानी करेक्ट आंसर इज ए। आगे चले, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, चलिए एक बार चेक करते हैं। अ म्यूजियम, लेटेस्ट एग्जीबिशन, ठीक है, या द म्यूजियम, ये ऑप्शन हटा क्योंकि वॉवल साउंड है तो एम से शुरू नहीं होगा। इनमें से देखते हैं। द म्यूजियम्स लेटेस्ट एग्जीबिशन एक्सप्लोर द इंटरसेक्शन of social and cultural influence of, the correct answer is C as per the given answer, ठीक है। आगे चले, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। डैश द पावर वेस्टेड इन हिज पोस्ट ही कुड रूल द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, along with, for the sake of, accordingly, by the virtue of, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको इसमें फिल करके बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो द करेक्ट आंसर इज बाय द वर्च्यू ऑफ द पावर ऑफ वेस्टेड इन हिज पोस्ट ही कुड रूल द ऑर्गेनाइजेशन। बाय वर्च्यू ऑफ इज द करेक्ट आंसर, जिसका मतलब होता है के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ। आगे चलते हैं। राम गॉट अनॉयड, अनॉयड का मीनिंग होता है नाराज या दुखी होना। राम गॉट अनॉयड डैश हिज ब्रदर फॉर बीइंग लेट, ठीक है। योर ऑप्शंस आर बाय, ऑन, विद, एट, ठीक है। आई थिंक विद इज द करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। द अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड whipped from the bakery tempting passes by with its warm comforting fragrance. Your options are halting, shocking, taunting, antising. So the correct answer is antising. Antising means होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग या मोहक, ठीक है। तो जो खुशबू थी वो बड़ी अच्छी लग रही थी। करेक्ट आंसर इज डी। आगे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन। द डैश फेस्टिवल brought together people from diverse social backgrounds, fostering a sense of community and shared celebrations. Your options are masculine, reluctant, vibrant, latent. So the correct answer is C, vibrant. ठीक है, रिलक्टेंट होता है जब आप इच्छा जाहिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वेरी रिलक्टेंट मैनर, आपकी इच्छा नहीं है उस चीज को करने में। तो द करेक्ट आंसर इज वाइब्रेंट,
ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, 7 क्वेश्चन देखते हैं। टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू, ये एक इडियम है, जैसे कहते हैं ना ड्रॉप इन अ ओशन, ऊँ के मुंह में जीरा, ठीक है। कोल्ड शोल्डर मीन्स नजरअंदाज कर देना, ठीक है। एट सिक्सेस एंड सेवन, सब कुछ अस्त व्यस्त होना, ऐसे लाइक यही इडियम है, यानी मुहावरे काइंड ऑफ है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है टू ईट टू मच फूड, टू बी वेरी overly lazy in doing work, to take on a task that is easy, try to do something that is too difficult. So D is the correct answer. Question number 8 देखते हैं। There was a beautiful bird sitting on a dense fig tree. Means thick, heavy, enormous, spark. Enormous पता होगा, ठीक है, like a very giant, huge. ओके, डेंस फिग ट्री मीन्स होता है स्पार्स। स्पार्स आप कह सकते हैं जैसे कि बहुत ज्यादा घना नहीं है, ठीक है, ज्यादा पत्ते नहीं है, मतलब एक ऐसा पेड़ जो कम लीफ वाला है, ठीक है, थोड़ा खाली है इन दैट सेंस, ठीक है। सो देर इज अ ब्यूटीफुल बर्ड सिटिंग ऑन अ डेंस फिग ट्री, दैट मीन्स एक ऐसा पेड़ वो बहुत ही खाली था, मतलब उसमें कम पत्ते थे, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। 9th question, bustling market of Chandni Chowk are a chopper's paradise filled with the vibrant textile, jewelries and species. यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, पैराडाइज का स्पेलिंग आपको बताना है, ठीक है। आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है, पैराडाइज, पैराडाइज, पैराडाइज एंड पैराडाइज। तो विच वन इज द करेक्ट? ए इज द करेक्ट ऑप्शन, पैराडाइज, PARADISE, पैराडाइज, ओके। सीई वाला नहीं लगाना है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ए, पैराडाइज की करेक्ट स्पेलिंग। क्वेश्चन में स्पेलिंग सेम है, तो ये क्वेश्चन में मैंने ही ठीक टाइप कर दिया है। क्वेश्चन में जो स्पेलिंग दी गई है वो थी PARADIESE, पैराडाइज, ठीक है, वो गलती से ठीक टाइप हो गई है। तो पैराडाइज वहां पर ये स्पेलिंग थी, आपको पूछा गया था करेक्ट स्पेलिंग बतानी है पैराडाइज की, जो हमने कर लिया है। 9 का करेक्ट आंसर होगा ए। आगे चलते हैं। दिस टाइप ऑफ इंडिविजुअल कंसिस्टेंटली strive to achieve their goals, refusing to be discouraged by setback or challenges. Their determination and refusal to quite demonstrate are strong to their object. Your options are yielding, tenacious, persistent, and dogged. So the correct answer is persistent. देखिए, tenacious means होता है बहुत ही consist, एकदम दृढ़ निश्चय वाला, ठीक है, strong कह सकते हैं आप, ठीक है, बहुत दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है। अगर ऑप्शन में ना आता तो बी ऑप्शन करेक्ट होता, बट अगर ऑप्शन में परसिस्टेंट है तो करेक्ट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट जो लग रहा है वो सी है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।